दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। गुलजार नदीम आपको यूट्यूब खताती चैनल में खुशामदीद कहता है। किस्त नंबर 40 के साथ हाजिर है। नंबर 1, आज का हर्फ तोय है। नंबर 2, इसको दूसरे हर्फ के साथ कैसे जोड़ें। नंबर 3, किसी भी हर्फ या लफ्ज़ की प्रैक्टिस करने से पहले उस हर्फ और लफ्ज़ को गौर से देख कर लिखें। आइए आपको बताते हैं सब कुछ किस तरह। आज तोय के हवाले से हम बताएंगे कि ये हर्फ से लफ्ज़ कैसे बनता है। तोय का जो अंदाज है वो ऊपर जो है स्ट्रेट लाइन खींचने से, यानी कि अमूदी लकीर खींचने से ये तोय बनती है, और इसका जो निचला हिस्सा है, निचला जो अंदाज है वो हल्का सा टेढ़ा आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बाकी इसका जो सिरा है वो स्वाद से मिलता है। और तोय और स्वाद ये ऐसे हर्फ हैं, ये अगर सेंटर में लिखे जाएं और इब्तदा में लिखे जाएं या इख्तिताम पे लिखे जाएं, इनकी शक्ल तब्दील नहीं होती। जिस तरह स्वाद का जो जोड़ है वो तब्दील होते रहते हैं, और यानी कि तोय के भी ऐसे ही सिलसिला है और इसके जोड़ तब्दील होते हैं। और तोय और अलिफ का जो आप जोड़ देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ऐसा है कि ये अलिफ और तोय का जो अलिफ है और एंड वाला जो अलिफ है, जो अलिफ साथ मिला है, ये बराबर में है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बराबर पे आएंगे। हाँ, ये तोय का अलिफ और एंड वाला अलिफ का जो दरमियानी वक्फा है वो इतना वक्फा होगा कि जितना तोय का जो सिरा है, जो सिरा आप देख रहे हैं, जो बना रहा हूँ मैं, वो उतना ही वक्फा आएगा, तोय और अलिफ। और इसके लिए ये है कि जो खाने में आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये जिस खाने में मैं लिख रहा हूँ, इस खाने में ये इसका सेंटर होगा। और ये जो इब्तदाइया जो तोय वाली जो अलिफ है, इस खाने से थोड़ी सी आगे आएगी। दोस्तों, तोय और बा का जो जोड़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 दायरे बनाए और नीचे जो है उसकी लकीर खींची, वो हल्की सी टेढ़ी है, यानी कि बा की तर्ज पे आती है। तो तोय को जब इसका जोड़ बा के साथ बनाएंगे तो ये अगर बड़ा लिखेंगे तो 2 खानों में आएगा, अगर छोटा लिखेंगे तो 1 खाने में आएगा। अब दोस्तों, तोय और जीम का जो जोड़ है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं, ये मैंने चकोर बनाया है। और ये देखिए कि ये चकोर का जो है ना, मैंने सेंटर किया है। और यूँ देखें चकोर को, यानी कि ये बराबर का स्ट्रेट, और जो है अपना हॉरिजेंटल, यानी कि उफ़क़ी और उमूदी लकीर लगे, यानी कि जम्मा का निशान आपको नज़र आ रहा है, तो उसके सेंटर में तोय और जीम को लिखा है। और ये देखा जाए कि तोय और जीम जो आपस में मिल रहे हैं वो सेंटर में है, और नीचे इसका दायरा है। तो बाकी आप इसको अगर छोटा लिखेंगे, छोटे उसमें खाने में लिखेंगे, तो वो भी आप अंदाज देख रहे हैं। तो इसको आपने जहन में रखना है। मेरा बताने का मकसद ये होता है कि आप, जो मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ, जो कलम चला रहा हूँ, जो इब्तदाई सबक है, ये यूँ समझिए आपका आयरा है। ये जब मजबूत हो जाएगा तो इंशाअल्लाह आप जली कलम से लिखेंगे, ब्रश से लिखेंगे, तो बहुत आसानी हो। चलिए दोस्तों, तोय और दाल के जोड़ के हवाले से, जैसा कि आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं,
और मैंने आपको पहले बात करने से पहले बताया भी है, दिखाया भी है। तो तोय और दाल जो इसका जोड़ है, इसका वक्फा तोय और अलिफ का जो है ये उतना ही होगा। अलिफ और तोय का जो ये बराबर आएगा, लेकिन ये आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये उसकी यानी कि तोय और दाल, जब जिस तरह हम स्वाद लिखते हैं उसके अंदर जोड़ आता है, लेकिन इसका जोड़ नहीं आता। तो इसके जो तोय का जो सिरा है, शुरू वाला जो स्वाद नुमा है, और ये दाल जो है ये उसके बराबर आएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसको आपने यूँ समझे कि जो मैंने चकोर बनाया, जैसे आपके सामने चकोर के सेंटर में ये आएगी, ये दाल जो है रानुमा, ये इस तरह इसके साथ मिलेगी, इसकी शक्ल इस तरह ही बन जाएगी। क्यों कि नीचे जो दायरा है वो यूँ समझे दाल के सिरे से ही निकला है, तो ये दाल रा की शक्ल में आएगी। तो ये जो शक्लें तब्दील हो रही हैं, मैं इसके हवाले से भी आपको बताता रहूँगा।